हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, रियल एनालिसिस के चैप्टर नंबर 8 दैट इज कॉम्पैक्टनेस इन मीट्रिक स्पेसेस, ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर में। कॉम्पैक्टनेस, सिक्वेंशियली कॉम्पैक्टनेस, कोई सेट सिक्वेंशियली कॉम्पैक्ट होगा, बोल्जन-ऑबस्ट्रास प्रॉपर्टी, कोई स्पेस सेटिस्फाई करता है प्रॉपर्टी या नहीं, ये सब और इस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स हमने देखे थे। तो उसमें आगे बढ़ते हुए आज हम फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले में कॉम्पैक्ट सेट क्या था वो हम रिवाइज कर लेते हैं। और सबसेट ए ऑफ अ मीट्रिक स्पेस, कोई मीट्रिक स्पेस है कैपिटल एक्स, मीट्रिक है उस पर डी, कॉम्पैक्ट कहलाएगा। उसका कोई सबसेट ए कॉम्पैक्ट कहलाएगा इफ एवरी ओपन कवर ऑफ ए हैज फाइनाइट सब कवर। ए के ओपन कवर के पास फाइनाइट सब कवर अगर होता है, और वो भी कोई भी आप ओपन कवर लो उस सेट का, उसका एक फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट करना चाहिए, तो वो सेट आप क्या कह देते हैं, कॉम्पैक्ट होता है। उसी डेफिनेशन को एक तरह से और हम बोल सकते हैं, अ स्पेस एक्स इज सेड टू बी कॉम्पैक्ट। जिस स्पेस के बारे में भी कह लो, या यहाँ पे एक्स की जगह पे ए रखा होता कोई सबसेट, उसके बारे में भी सेम कॉम्पैक्ट की डेफिनेशन है। इफ फॉर एवरी कलेक्शन, एक कलेक्शन है आपके पास ओपन सेट्स का, ठीक है, सच दैट कि उन सारे ओपन सेट्स का यूनियन पूरे एक्स को कवर कर लेता है, ठीक है। तो ये ओपन कवर हो गया, इस ओपन कवर का एक फाइनाइट सब कवर होना चाहिए। देन देयर एग्जिस्ट फाइनाइटली मैनी सेट, इस जी लैम्डा, इस कलेक्शन में से फाइनाइटली मैनी सेट्स हमारे पास हो जो कि क्या करें, जिनका यूनियन भी एक्स को कवर कर लेता हो, ठीक है, मतलब जिनका कलेक्शन भी एक्स को कवर कर लेता हो। तो ये क्या था, आपके पास कोई ओपन कवर था एक्स का। ओपन कवर को इस तरह से लिखा जाता है कि उनका यूनियन ले तो वो पूरा एक्स वहाँ पे उसमें कवर हो जाए। मतलब कवर होने का मतलब क्या है, यहाँ एक्स का अगर कोई आपने एलिमेंट लिया, मान लीजिए स्मॉल एक्स, वो स्मॉल एक्स क्या हो जाए, इसके अंदर रहे, ठीक है। और यहाँ से अगर कोई आप एलिमेंट लो, वो आपके पास एक्स के अंदर, तो इसी वजह से इक्वल लिखा हुआ है, ओके। देन देयर एग्जिस्ट फाइनाइटली मैनी सेट। देखिए यहाँ पे यूनियन था, ये पूरा इस इंडेक्स सेट के ऊपर था, लैम्डा बिलोंग्स टू दिस इंडेक्स सेट। और यहाँ पे क्या हो गया, फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स जो हैं उनका यूनियन लिखा हुआ है, उनका यूनियन भी पूरा एक्स हमारा कवर कर लेता है। तो ये कॉम्पैक्ट सेट की डेफिनेशन थी। अब हम देखते हैं फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी, FIP से शॉर्ट में भी लिख देते हैं। अ क्लास F ऑफ सबसेट्स ऑफ नॉन एम्प्टी सेट, एक्स कोई नॉन एम्प्टी सेट है, उसके कोई सबसेट लिए हुए हैं AI, ठीक है, उनका कलेक्शन को हमने एक नाम दे दिया कैपिटल F, इज सेट टू हैव फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी। इस क्लास के पास, इस F के पास फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी है इफ एवरी फाइनाइट सब क्लास इस AI आपके पास, इसी तरह से जैसे यहाँ पे था ना कॉम्पैक्ट सेट के अंदर इंडेक्स सेट में कितने भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स हो सकते हैं, इसी तरह F जो फैमिली है, F अपने पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सबसेट्स में भी रखता हो, बट उसके पास इफ एवरी फाइनाइट सब क्लास इस इनफाइनाइट फैमिली के अंदर से, या इनफाइनाइट फैमिली बोलो, क्लास बोलो, इस इनफाइनाइट क्लास के अंदर से आप कोई भी फाइनाइट सबसेट चूज करो, ठीक है। और मान लीजिए इस AI के अंदर से आपने ये n फाइनाइट n आपने सबसेट चूज कर लिए, तो किस तरह से आपने कि इनका इंटरसेक्शन, ये जो आपने फाइनाइट कोई भी, बिकॉज यहाँ वर्ड क्या लिखा हुआ है, एवरी, इस क्लास के अंदर से आप कोई भी फाइनाइट सबसेट चूज करो तो उनका इंटरसेक्शन आपस में नॉट इक्वल टू 5 होना चाहिए, मतलब वो कुछ ना कुछ आपस में जरूर कॉमन रखते हो। इस तरह की अगर कोई क्लास प्रॉपर्टी रखता है तो वो कहलाएगी वो क्लास, दैट क्लास हैव फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी, ठीक है। क्या देखना क्या है, सिंपली आपके पास कोई कलेक्शन है, ठीक है, उन कलेक्शन, उस इनफाइनाइट कलेक्शन के अंदर से आपके पास फाइनाइट ऐसे सबसेट्स हों कि उनका इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू 5 रहे, इस केस में हम बोलेंगे दैट क्लास हैज फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी। अब एक सेट ले लिया हमने, x इज इक्वल्स टू -1 to 1, इसके अंदर एक f कोई क्लास ले लेते हैं ऑफ an की, ठीक है, an वेयर an इज से -1/n to 1/n, ओके। तो f जो आपके पास क्लास है उसके अंदर -1/n से 1/n ये इंटरवल्स हैं रियल लाइन पे, ओके। दिस, अब ये चेक करना है, इज f और डज f हैव
फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी। क्या f के पास फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी है? तो उसके लिए क्या चेक करना पड़ेगा कि इसमें से आप इस कलेक्शन में से, इस क्लास में से आप कोई भी फाइनाइट क्लास चूज करें और उनका इंटरसेक्शन ऑलवेज नॉट इक्वल टू 5 आएगा। नाउ ये an है, वी नो कि a1 कितना होगा -1 to 1, a2 इज -1/2 to 1/2, इसी तरह a3 इज -1/3 to 1/3। देखिए ये 0 है फर्स्ट, ओके ये है -1 to 1, देन आपके पास इंटरवल है -1/2 से 1/2, देन इंटरवल आएगा -1/3 से 1/3, इसी तरह से -1/4 से 1/4। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि a1 बड़ा इंटरवल है, उसके अंदर क्या a2 लाई करता है, a2 के अंदर a3 कंटेन होता है, इसी तरह से a4 कंटेन होता है। तो ये जो f जो क्लास है, ये इसके एलिमेंट्स ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, अब इसमें से आप कोई भी फाइनाइट क्लास चूज कर लीजिए, इस f क्लास में से कोई भी फाइनाइट कलेक्शन चूज कर लीजिए। मान ली आपने किया a1 a2 a3, मे भी आपने 3 ही किया, या फिर आप कह सकते हो मैंने पहले n इंटरवल्स चूज कर लिए, या मैं कह देती हूँ ओके मैंने फर्स्ट 10 इसमें से इंटरवल्स, इस f क्लास में से फर्स्ट 10 एलिमेंट्स चूज कर लिए। एलिमेंट्स बोले जाएंगे ये उसके। अब इनका क्या होना चाहिए, इनका इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू 5 आना चाहिए, देन तो हम बोलेंगे ये f जो क्लास है ये सेटिस्फाई करती है फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी को। अब हमें पता है अगर यहाँ पे -1/10 से 1/10 होगा तो कहाँ लाई करेगा, मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है, -1/10 से 1/10 यहाँ लाई करता है। क्लियर? तो देखिए अब इनका जब इंटरसेक्शन लेंगे, a1 इंटरसेक्शन a2 इंटरसेक्शन a3 इंटरसेक्शन, इसी तरह से इंटरसेक्शन a10, ये क्या है, इसको सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे, ai इज फ्रॉम 1 to 10। जो भी आपने फाइनाइट सेट चूज किया है, फाइनाइट कलेक्शन चूज किया है, उसका इंटरसेक्शन लेना है। अब इन सभी का इंटरसेक्शन अगर लोगे तो आप देखो इनके इंटरसेक्शन एक दूसरे के अंदर कंटेन है, इसी तरह से इन सब के अंदर a10 भी कंटेन होगा, राइट। अब इसके अंदर इंटरसेक्शन लेने पे कितना बचेगा, ये 1 है, ये 2 है सेकेंड इंटरवल, ये a3 है, ये a4 है, ये इसी तरह से ये इंटरवल लास्ट में -1/10 से 1/10 आपके पास क्या है, a10। तो इस इंटरसेक्शन में टोटल कितना मिल के आ जाएगा आपके पास, a10, और a10 इज -1/10 to 1/10। इसके अंदर ऑब्वियसली इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स कभी भी 5 नहीं हो सकता। दिस इम्प्लाइज f हैज फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी। ठीक है, f के पास फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी है। f आपने इस स्पेस x स्पेस का एक क्लास ली थी, एक कलेक्शन लिया था इनफाइनाइट, ऑब्वियसली इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो हमारे पास f के इनफाइनाइट कलेक्शन में से कोई भी फाइनाइट कलेक्शन एनीथिंग, अगर मैं 10 की जगह 100 भी कर देती हूँ तो भी इसके इंटरसेक्शन में सबसे छोटा वाला सेट आएगा ना, तो दैट इज a100 आ जाएगा यहाँ पे, वो भी उसके अंदर भी कोई ना इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिलेंगे, मीन्स दैट इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 5। इसका मतलब आप कोई भी कलेक्शन फाइनाइट चूज करोगे, ऑलवेज इंटरसेक्शन उन फाइनाइट इंटरवल्स का नॉट इक्वल टू 5 आएगा। इसका मतलब f हैज फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी। क्लियर? नेक्स्ट थ्योरम है 8.13, ए मीट्रिक स्पेस xt इज कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली इफ एवरी कलेक्शन ऑफ क्लोज सबसेट्स ऑफ x, कोई भी कलेक्शन क्लोज सबसेट्स का x का अगर हम लेते हैं, कैसा है वो कलेक्शन, वो जो फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, देन दैट कलेक्शन हैज नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन। ठीक है, होल कलेक्शन का भी नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन होता है, होगा, ऐसा हमने शो करना है। कब? जब अगर कोई सेट कॉम्पैक्ट है, बिकॉज उस इनफाइनाइट कलेक्शन का में से चूज किया हुआ कोई भी फाइनाइट क्लास तो का तो इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू 5 होता ही है, बट उस पूरे कलेक्शन का इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू 5 रहेगा। ऐसा पॉसिबल हो जाता है अगर कोई स्पेस कॉम्पैक्ट होता है, कॉम्पैक्ट स्पेस में से अगर आप चूज करते हो। तो इसमें इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है, पहले हम कंसिडर कर लेते हैं, गिवन ले लेते हैं हम, दैट मीट्रिक स्पेस xt को कॉम्पैक्ट हम ले लेते हैं, इज कॉम्पैक्ट, देन व्हाट वी हैव टू प्रूव, ओके ये भी हमें यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा। कॉम्पैक्ट ले लिया, एवरी कलेक्शन ऑफ क्लोज सबसेट ऑफ x, इसके अंदर से कोई क्लोज सबसेट्स का कलेक्शन लेना पड़ेगा जो फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो फर्स्ट थिंग तो ये हमने कंसिडर कर ली, मतलब गिवन ले लिया। सेकेंड थिंग इज
लेट एक फैमिली ले ली आपने एफ लैम्डा की, लैम्डा ऑब्वियसली किसी भी इंडेक्स सेट से इनफाइनाइट कलेक्शन ले लिया, बी अ कलेक्शन ऑफ क्लोज्ड सबसेट्स ऑफ एक्स, ओके, विद फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या है, इस इनफाइनाइट कलेक्शन में से, फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, इस कलेक्शन के अंदर से, ओके, एफ लैम्डा आई, आई इज फ्रॉम 1 to n अगर आप लोगे, मतलब कोई भी फाइनाइट कलेक्शन अगर आप इसमें से कलेक्शन में से चूज करोगे, इस क्लास में से चूज करोगे, तो दैट इज नॉट इक्वल टू 5। ये फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी वो सेटिस्फाई करता है, ओके। देन व्हाट वी हैव टू प्रूव, प्रूव क्या करना है फिर, we have to prove that intersection f lambda and lambda belongs to this whole index set is not equals to 5। देखिए फाइनाइट, यहाँ पे मैंने n लिखा हुआ है, इंटरसेक्शन f lambda i फ्रॉम 1 to n, मतलब फाइनाइट, इस कलेक्शन में से फाइनाइट कोई भी चूज करोगे वो नॉट इक्वल टू 5 है, वो प्रॉपर्टी FIP ही बता रहा है हमें। बट पूरे कलेक्शन का इंटरसेक्शन, पूरे कलेक्शन में जितने भी सेट हैं यहाँ पे, ठीक है, वो सभी का इंटरसेक्शन लिया जाए तो वो भी नॉट इक्वल टू 5 आएगा, क्योंकि अगर हमारा मैट्रिक्स स्पेस XT कॉम्पैक्ट है तो, ठीक है, ये सब सेट्स आपने कॉम्पैक्ट स्पेस में से चूज करे हैं तो वो ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करते हैं, ऐसा हमने प्रूव करना है अभी, ठीक है। तो जो प्रूव करना है उससे हम उल्टा कंसिडर कर लेते हैं, तो वो लिखा जाता है किस तरह, लेट इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो सकता है तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये जो प्रूव करना है जो चीज, ठीक है, intersection f lambda, lambda belongs to this index set is equals to 5, ओके, हमने इससे उल्टा कंसिडर कर लिया। नाउ पूरा जो स्पेस है, दैट स्पेस को x माइनस 5 हम लिख सकते हैं, और 5 की जगह पे हम ये लिख दें, बिकॉज x माइनस इंटरसेक्शन f lambda, lambda belongs to index set, बिकॉज वो उसका इंटरसेक्शन भी वहाँ पे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, ओके। नाउ x माइनस दिस, डी मॉर्गन लॉ का यूज करके x माइनस दिस को हम किस तरह से लिख सकते हैं, देखिए ये आप विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं, x माइनस इफ a इंटरसेक्शन b है, वेन डायग्राम बनाइए, ये पूरा स्पेस x लिया आपने, ये आपके पास a सेट है, ये आपके पास b सेट है, दिस इज a इंटरसेक्शन b, तो पूरे x स्पेस के अंदर से a, ये पूरा स्पेस x है, उसके अंदर से सिर्फ a इंटरसेक्शन b निकाल दिया जाए, ये एक्चुअल में इक्वल आएगा x माइनस a यूनियन x माइनस b के। इसको आप वेन डायग्राम की हेल्प से आपने चेक करना है, यही प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे यूज करने जा रही हूँ। ये इनफाइनाइट कलेक्शन है, तो इसी इनफाइनाइट कलेक्शन को हम किस तरह से, यूनियन, ठीक है, यूनियन लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट x माइनस f लैम्डा, ये मैंने यहाँ फाइनाइट a और b दो सेट के लिए बताया था, यहाँ पे इनफाइनाइट सेट्स हैं f लैम्डा, ओके। तो ये डी मॉर्गन लॉ यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, ओके। नाउ f लैम्डा कैसा था, क्लोज सबसेट्स का कलेक्शन था, f लैम्डा जो भी दिख रहे हैं आपको ये क्लोज सेट थे, तो x माइनस f लैम्डा क्या हो जाएगा, इसका मतलब ओपन, तो x माइनस f लैम्डा, ये जो सेट्स हैं आर ओपन सेट्स, आर ओपन सेट्स इन x, तो ओपन सेट्स का आर्बिट्रेरी यूनियन क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज, ये जो पूरा कलेक्शन आया x माइनस f लैम्डा सेट्स का, और लैम्डा जहाँ इंडेक्स सेट से आ रहा है, इज ओपन, इज ओपन इन x, ठीक है, पूरा यूनियन ओपन हो गया यहाँ पे। अब देखिए ये x स्पेस को यूनियन ऑफ सम आर्बिट्रेरी सेट्स के यूनियन में लिखा जा रहा है, इसका मतलब क्या है, ओपन कवर की डेफिनेशन क्या थी कवर की, किसी सेट के लिए कोई कवर का काम करता है तो क्या होता है, वो सेट हम, वो कलेक्शन जो है उसका यूनियन पूरे x को कवर कर रहा होता है, तो इस तरह से लिखा जाता है, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू यूनियन लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट x माइनस f लैम्डा, इस तरह से अगर लिखा जाता है, दिस इम्प्लाइज दिस कलेक्शन x माइनस f लैम्डा, दिस कलेक्शन इज एन ओपन कवर ऑफ, इज एन ओपन कवर ऑफ x का इसका मतलब है ये कलेक्शन ओपन कवर है, ठीक है। अब x सेट कैसा है, एज सेट और स्पेस x इज कॉम्पैक्ट, x कॉम्पैक्ट है, इसका मतलब है हर ओपन कवर के लिए एक फाइनाइट सब कवर जरूर मिलता है, कॉम्पैक्ट सेट की डेफिनेशन ही यही है, ठीक है। दिस इम्प्लाइज
therefore there exists x minus f lambda I से रिप्रेजेंट कर देते हैं, I is from 1 to n, there exists finite subcover of x स्पेस भी कॉम्पैक्ट था, उसके पास जरूर एक फाइनाइट सब कवर होगा। फाइनाइट सब कवर का मतलब क्या हो गया, x इज इक्वल्स टू यूनियन I इज फ्रॉम 1 to n x माइनस f lambda I। ठीक है, इन f lambda I एंड I इज फ्रॉम 1 to n के यूनियन में x पूरा लिखा जा सकता है। अब अगेन डी मॉर्गन लॉ वापस वहीं पे हमने लगा देना है, तो x माइनस यूनियन का यहाँ पे आएगा इंटरसेक्शन इज फ्रॉम 1 to n f lambda I। वही डी मॉर्गन लॉ मैंने वापस लगाया है यहाँ पे। अब देखिए ये सेट x है, इधर x इज इक्वल टू दिस, तो x को मैं लिख सकती हूँ x माइनस 5। तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इंटरसेक्शन f lambda I इज फ्रॉम 1 to n इज इक्वल टू 5, जबकि ये ट्रू नहीं है। देखिए फाइनाइट इंटरसेक्शन लिखा हुआ है, f lambda का फाइनाइट इंटरसेक्शन इज इक्वल टू 5, ये आया है हमारे पास, जबकि ये जो कलेक्शन हमने लिया था ये फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा था। मतलब फाइनाइट इंटरसेक्शन, कोई भी फाइनाइट इंटरसेक्शन आप लेते हो तो वो नॉट इक्वल्स टू 5 आएगा। ठीक है, बट हमने क्योंकि कुछ उल्टा हमने यहाँ पे कंसिडर किया था, जिसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी ही गलत हो गई, इक्वल टू 5 आ गया। इसका मतलब है जो हमने कंसिडर किया था वो गलत है। ठीक है, ये जो हमने कंसिडर किया था दिस इज रॉन्ग, इट मीन्स इंटरसेक्शन ये ना होके नॉट इक्वल टू 5 ही आएगा। ठीक है, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स लिख देना है हमें, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी। ठीक है, देयरफॉर क्या होगा, ट्रू क्या होगा, इंटरसेक्शन f lambda, lambda belongs to index set is not equals to 5। क्लियर। अब इसका हमें कन्वर्स प्रूव करना है। कन्वर्स में क्या होगा, हमारे पास हर कलेक्शन क्लोज सबसेट का जो फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है और उसका इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू 5 है, तो हमने प्रूव करना है कि वो स्पेस, ऐसा स्पेस कॉम्पैक्ट स्पेस होता है। कन्वर्स है अब इसका, कन्वर्स में हम कंसिडर करेंगे f lambda एक कोई कलेक्शन है ऑफ क्लोज सबसेट्स ऑफ x जो फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी के साथ साथ इंटरसेक्शन ऑफ f lambda, सारे कलेक्शन में जो सेट्स हैं उनका इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू 5। देन व्हाट वी हैव टू प्रूव, दैट दिस स्पेस, ऐसा स्पेस जिसके अंदर से ऐसा कलेक्शन हमें मिला है वो स्पेस एक्चुअल में कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स स्पेस होगा। ठीक है, ये हमने प्रूव करना है। तो जो हमें प्रूव करना है हम कंसिडर कर लेते हैं, लेट अगेन उसी तरह से जैसे लास्ट हमने प्रूव किया था, लास्ट पार्ट प्रूव किया अभी, लेट इफ पॉसिबल दिस x इज नॉट कॉम्पैक्ट, ये स्पेस कॉम्पैक्ट नहीं है। इसका मतलब क्या है, कोई स्पेस कॉम्पैक्ट होने का मतलब क्या होता है कि इसके पास एक आर्बिट्रेरी कवर है, एक सॉरी ओपन कवर है x के पास, जिसका हमें ऑलवेज फाइनाइट सब कवर मिलता है। ठीक है, तो अब कॉम्पैक्ट नहीं होने का मतलब है कि आपके पास, आपने कोई ओपन कवर चूज किया x का, उसके पास कोई फाइनाइट सब कवर नहीं है। ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट एन ओपन कवर, मान लो जी लैम्डास का से बना है कवर ऑफ x जिसके पास कोई भी फाइनाइट सब कवर विच इज नॉट reducible to a finite, एक ऐसा कवर आपके पास x के पास है जो कि फाइनाइट सब कवर में रिड्यूस नहीं होता है। ठीक है, इस जी लैम्डास का एक आपके पास फाइनाइट सब कवर जी लैम्डा आई से के नाम से, वेयर i इज फ्रॉम 1 to n, सच दैट किस तरह से कि x पूरा कवर उस से नहीं हो पा रहा है, i इज फ्रॉम 1 to n जी लैम्डा i। ओके, इसका मतलब क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज से हम लिख सकते हैं x माइनस यूनियन जी लैम्डा i इज फ्रॉम 1 to n इज नॉट इक्वल्स टू 5। ठीक है, इसका मतलब जरूर ही कुछ ना कुछ अभी भी यहाँ पे इन दोनों में है, 5 नहीं है। तो अगर हर एक एलिमेंट, अगेन डी मॉर्गन लॉ अगर हम यहाँ पे लगा देते हैं, तो दिस इज इंटरसेक्शन x माइनस जी लैम्डा i इज फ्रॉम 1 to n, दिस थिंग इज नॉट इक्वल्स टू 5। ठीक है, डी मॉर्गन लॉ अगेन मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब देखिए
जी लैम्डा आई, ये जी लैम्डा जो थे ये ओपन थे, ठीक है, ओपन सेट्स का कलेक्शन था, तो इन्हीं के अंदर से कुछ जी लैम्डा आई चूज कर रहे थे, तो ये भी ऑब्वियसली ओपन है। इसका मतलब x माइनस जी लैम्डा आई, ये जो ब्रैकेट में जो टर्म लिखी हुई है, जो सेट लिखा हुआ है, दिस इज ओपन, सॉरी दिस इज क्लोज्ड, ठीक है, क्लोज सेट यहाँ पे लिखा, क्लोज सेट्स का फाइनाइट इंटरसेक्शन, ऑब्वियसली वो क्लोज होगा। अब हमें क्या पता है, गिवन क्या कंडीशन है कि कोई भी कलेक्शन है क्लोज सेट्स का, वो फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब है फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है एंड उस पूरे कलेक्शन का भी इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू 5 आएगा। तो ये फाइनाइट इंटरसेक्शन, ये क्लोज सेट्स है, ये क्लोज सेट्स हैं, ठीक है, ये इनका फाइनाइट इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू 5, मतलब ये FIP सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पे, क्लियर। बट इस हाइपोथेसिस से क्या होगा, पूरी फैमिली का, पूरे कलेक्शन का इंटरसेक्शन भी नॉट इक्वल टू 5 आएगा। दिस एम्प्लाइज इंटरसेक्शन x माइनस जी लैम्डा, तो लैम्डा पूरे इंडेक्स सेट का जो इंटरसेक्शन ले लिया हमने, दैट इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 5, अगेन हाइपोथेसिस से। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगेन डी मॉर्गन लॉ, x माइनस यूनियन जी लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू दिस इंडेक्स सेट इज नॉट इक्वल टू 5, ठीक है। इसका मतलब हो गया x इज इक्वल टू यूनियन जी लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू दिस इंडेक्स सेट, सॉरी नॉट इक्वल टू, इसका मतलब है x पूरा कवर, ये जो जी लैम्डा, ये जो कलेक्शन लिखा हुआ है, दिस कलेक्शन डज नॉट कवर द होल x, अगर कवर करता तो इक्वल आता ना यहाँ पे, सो बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट जी लैम्डा, ये जो कलेक्शन था, इज एन ओपन कवर ऑफ x। हमने यहाँ कंसिडर किया था ना दिस कलेक्शन, तो ये ओपन कवर हम कंसिडर ही करके चले थे, कॉम्पैक्ट नहीं था तो एक कोई ओपन कवर लिया था हमने x का, तो अब ये x को कवर नहीं कर पा रहा, इसका मतलब हमने जो ऊपर कंसिडर किया था उसी को कॉन्ट्राडिक्ट यहाँ पे कर दिया। देयरफॉर हमने जो हम मान के चले हैं ना, जो हम लेट इफ पॉसिबल x इज नॉट कॉम्पैक्ट, वो वहाँ पे गलत हो गया, हेंस XD इज अ कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स स्पेस होगा, बिकॉज अगर वो कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स स्पेस हम नहीं लेते हैं तो वो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, क्लियर। तो फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी पे बेस्ड यही हमारे पास थ्योरम है। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट हम टोटल बाउंडेडनेस के बारे में हम पढ़ेंगे। थैंक यू।